इस घर में ना कुछ गड़बड़ है। अजीब अजीब सी आवाज़ें आती हैं, किसी औरत के रोने की आवाज़ आती है, हंसने की आवाज़ आती है। वो जो औरत है ना, एक काला सा साया है, कभी वो मुझे इधर चलते हुए दिखाई देती है हॉल में, कभी उधर हॉल में चलते हुए दिखाई देती है। यहाँ तक कि एक रात ना वो मेरे बेडरूम में आई और उसने बताया कि मेरा नाम आशा है और 4 दिन के अंदर अंदर ना तुझे मेरे बारे में 10 लोगों को बताना होगा। अगर तूने मेरे बारे में 10 लोगों को नहीं बताया ना तो मैं तुझे मार डालूंगी। आंटी जो है उनकी मृत्यु हो गई है और बाजू में अंकल फूट फूट के रो रहे हैं। ये एकदम घबरा जाता है, सोचता है कि ऐसे कैसे हो सकता है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी के मनपसंद यूट्यूब चैनल कहानी रंगमंच पे आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है ये कोलकाता का किस्सा है। यहाँ पर ना एक फैमिली रहती है जिसमें हस्बैंड वाइफ और उनका एक बेटा है। इसका नाम मोहित है। मोहित 10th स्टैंडर्ड में पढ़ता है। मोहित अपनी फैमिली के साथ ना एक नई कोठी में शिफ्ट होता है। वो जो कोठी है काफ़ी अच्छी है, काफ़ी बड़ी है और ना सोसाइटी के थोड़े अंदर ही है। लेकिन सोसाइटी का जो आजू बाजू का एरिया है ना बहुत अच्छा है। यहाँ पर बहुत अमीर अमीर लोग रहते हैं। सोसाइटी के सबसे फ्रंट में ना एक अंकल आंटी रहते हैं। वो जो अंकल आंटी है ना उनको भी यहाँ पर शिफ्ट हुए कम से कम 1-2 महीने होते हैं। जब भी मोहित अपना स्कूल में जाता है, ट्यूशन में जाता है तो वो अक्सर ना अंकल आंटी को देखता है और आते जाते वो अंकल आंटी को स्माइल करता है, हेलो हाय करता है। ऐसे धीरे धीरे करके इन लोगों में ना दोस्ती हो जाती है। एक बार दोपहर का वक्त होता है, मोहित ना स्कूल से आ रहा होता है। जो अंकल आंटी है ये ना अक्सर आंगन में ही बैठे होते हैं और बातें करते रहते हैं, हमेशा खुश रहते हैं। ये ना मोहित को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और मोहित को बुलाते हैं। आंगन में देखता है कि जो मोहित है अंकल आंटी आइसक्रीम खा रहे हैं। तो ना अंकल जो होते हैं ना मोहित को बोलते हैं मैं तेरे लिए भी आइसक्रीम लेकर आता हूँ। तो ये बोलता है नहीं नहीं अंकल रहने तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो अंकल बोलते बेटा गर्मी बहुत है, आइसक्रीम खा ले, कोई बात नहीं है। अब अंकल जो होते हैं आइसक्रीम लेकर आते हैं। जो आंटी होते हैं ना ये ना मोहित को बोलते हैं बेटा 10 दिन के बाद ना हमारी मैरिज एनिवर्सरी है, ऐसा कर तू ना डिनर पर पक्का आना, हाँ हमारी एनिवर्सरी के दिन। तो ये बोलते हैं हाँ आंटी पक्का ज़रूर आऊँगा, हाँ हाँ ज़रूर आऊँगा। ये ना सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। तो आंटी इसको 10 बार याद दिलाते हैं भूलना नहीं, हाँ मेरी मैरिज एनिवर्सरी है, 10 दिन के बाद तो पक्का आना। तो बोलता हाँ आंटी मेरे को पक्का याद रहेगा, मैं आऊँगा, 100% आऊँगा। आइसक्रीम खाता है मोहित और वहाँ से निकलता है अपने घर के लिए। अब जैसे 10वां दिन आता है ये भी बहुत एक्साइटेड होता है कि आज आंटी ने डिनर पर बुलाया है, आंटी की एनिवर्सरी है तो मैं जाता हूँ। रात के वक्त ये अपनी मम्मी को बोलता है कि मैं आंटी के घर पर जा रहा हूँ, वहीं पर मेरा डिनर होगा। तो इसके मम्मी बोलते हैं ठीक है। ये आंटी के घर पर जाता है, बहुत ज़्यादा खुश होता है। ये फर्स्ट टाइम आंटी की ना अभी कोठी में एंटर करता है। इसने हमेशा बाहर से आंटी की कोठी देखी थी। अंदर जाता है बड़ा खुश हो जाता है। अंकल आंटी और मोहित तीनों मिलकर ना आराम से डिनर करते हैं। खाना खाने के बाद जो अंकल होते हैं ना वो अपना हाथ धोने के लिए उठते हैं। जो मोहित है ना ये नोट करता है कि आज आंटी का जो चेहरा है ना थोड़ा उदास है। आंटी कम बात कर रहे हैं, चेहरा उतरा हुआ है, ऐसा लग रहा है कि जैसे आंटी थोड़ी टेंशन में है। ये आंटी को पूछता है आंटी क्या बात हो गई है, आप इतना आज उदास क्यों हो? आपको तो खुश होना चाहिए ना, आपकी एनिवर्सरी है, आप पहले कितना खुश थे, हाँ आज आप इतना उदास हो, बात क्या है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? तो आंटी जो होते हैं ना दबी आवाज़ में बोलते हैं कि इस घर में ना कुछ गड़बड़ है। तो ये बोलते हैं गड़बड़ है, कौन सी गड़बड़ है? तो आंटी बताते हैं कि इस घर में ना अजीब अजीब सी आवाज़ें आती हैं, किसी औरत के रोने की आवाज़ आती है, हंसने की आवाज़ आती है। वो जो औरत है ना एक काला सा साया है, कभी वो मुझे इधर चलते हुए दिखाई देती है हॉल में, कभी उधर हॉल में चलते हुए दिखाई देती है। यहाँ तक कि एक रात ना वो मेरे बेडरूम में आई और उसने बताया कि मेरा नाम आशा है और 4 दिन के अंदर अंदर ना तुझे मेरे बारे में 10 लोगों को बताना होगा। अगर तूने मेरे बारे में 10 लोगों को नहीं बताया ना तो मैं तुझे मार डालूंगी। आंटी जो होते हैं ना बड़ी टेंशन में होते हैं। आंटी बोलते बेटा
मैं करूँ तो क्या करूँ, अगर किसी को बोलूँगी तो लोग तो मुझे पागल समझेंगे ना। अब जो मोहित होता है ये भी आंटी की बात सुन के ना थोड़ा हंस देता है, बोलता आंटी आप क्या भूत प्रेत में बहम कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। अब देखो ना आपकी इतनी बड़ी कोठी है, आप 2 ही लोग रहते हो। अब रात के वक्त ना ऐसा कई बार फील होता है, हमको अजीब अजीब से चेहरे नजर आते हैं, ये हमारा इमेजिनेशन होता है, जहाँ आपने कुछ सपना देखा होगा। ऐसा कुछ नहीं होता है आंटी, आप डरो मत, आज आपकी एनिवर्सरी है, बस इंजॉय करो, खुश रहो, आप हंसते हुए ही अच्छे लगते हो। इतने में ना अंकल आ जाते हैं। अंकल पूछते हैं कि क्या बात हुई है, तो जो आंटी है ना ये ना बात टाल देते, बोलते अरे कुछ नहीं, कोठी की बात हो रही थी और मैं इसको पूछ रही थी खाना कैसा बना है। तो अंकल बोलते अच्छा अच्छा, ऐसा करते मैं ना आपके लिए कुछ मीठा लेकर आता हूँ। अब अंकल किचन में जाते हैं तो आंटी ना धीरे से बोलते अपने अंकल को कुछ मत बोलना इसके बारे में। तो ये फिर से हंसता है, बोलता है आंटी अभी भी आप इस बात पर यकीन करते हो। जो आंटी होते हैं ना चुप हो जाते हैं। इतने में जो अंकल होते हैं ये स्वीट लेकर आते हैं, आराम से खाते पीते हैं, बातें करते हैं और फिर जो मोहित होता है अपने घर पर आ जाता है। सुबह होती है, सुबह ये अपना स्कूल के लिए निकल रहा होता है तो ये देखता है कि आंटी के घर के आगे ना बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो ये फटाफट अंदर जाता है। अंदर जाने के बाद इसके कदमों के तले तो ऐसा लगा जैसे ज़मीन ही निकल गई है। ये पाता कि आंटी जो है उनकी मृत्यु हो गई है और बाजू में अंकल फूट फूट के रो रहे हैं। ये एकदम घबरा जाता है, ये सोचता कि ऐसे कैसे हो सकता है, आंटी तो अच्छे खासे थे, हाँ हम लोगों ने कल मिलके डिनर किया, बातें की, ये कैसे हो सकता है, ये आंटी के बारे में ऐसे कैसे हो सकता है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि आंटी अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। ये अंकल को पूछता है तो अंकल बोलते कि बेटा मेरे को भी पता नहीं चला, बस रात को इसको दिल का दौरा पड़ा, मैंने डॉक्टर को भी कॉल किया था, डॉक्टर घर पर भी आया था, लेकिन डॉक्टर आने से पहले ही तेरी आंटी की मृत्यु हो गई थी। अब ये बहुत ज़्यादा बेचारा घबरा जाता है, टेंशन में आ जाता है। आंटी की डेथ का इसको भी बहुत ज़्यादा अफसोस होता है। ये उस दिन स्कूल भी नहीं जाता है। अब क्या होता है, जैसी आंटी की 13वीं होती है ना तो अंकल जो होते हैं आंटी की 13वीं करने के बाद ना अपने बेटे के साथ दिल्ली चले जाते हैं। इनका जो बेटा है दिल्ली ही रहता है, वहाँ पर उसकी जॉब होती है, तो अंकल दिल्ली चले जाते हैं। जो मोहित होता है ये अंकल आंटी को बहुत ज़्यादा मिस करता है। इसको तो यकीन ही नहीं होता है कि आंटी अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। अब अंकल को गए हुए ना 1 महीना हो जाता है। एक बार मोहित अपने स्कूल से आ रहा होता है तो ये पाता है कि अंकल जो है ना आंगन में बैठे हैं। ये फटाफट अंकल के पास जाता है, बहुत खुश होता है अंकल को देखकर। ये अंकल को पूछता है अंकल आप कब आए, मुझे तो पता ही नहीं चला, आपको पता नहीं है मेरे को आपको देखकर कितनी खुशी हुई, मैं आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था, अच्छा है आप आ गए। अब जो अंकल होते हैं ना वो एकदम उदास होते हैं, उनका चेहरा एकदम उतरा हुआ होता है। तो ये अंकल को पूछता है अंकल क्या हो गया, आपकी तबीयत तो ठीक है क्या, आप आंटी को ज़्यादा मिस कर रहे हो इसलिए आपकी ये हालत हो गई है। तो जो अंकल है ना इसको बहुत ही ज़्यादा टेंशन में बोलते बेटा पता नहीं इस घर में क्या हो रहा है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे ना इस घर में आए हुए 2 दिन हो गए हैं, लेकिन जब से मैं इस घर में आया हूँ ना इस घर में ना अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं। किसी औरत के रोने की आवाज़ आ रही है, कभी कभी हंसने की आवाज़ आती है, कभी कभी मैं देखता हूँ वो जो औरत है ना इस घर में घूमती रहती है। कल रात तो वो औरत मेरे बेड के पास खड़ी थी और उसने बोला कि मेरा नाम आशा है और तुझे ना मेरे बारे में 4 दिन के अंदर 10 लोगों को बताना होगा। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा ये सब चल क्या रहा है, मेरे घर में हो क्या रहा है। अंकल की ये बात सुनकर ना मोहित जो होता है थोड़ा घबरा जाता है, टेंशन में आ जाता है। इसको आंटी की बात याद आती है कि आंटी ने भी ऐसा ही बोला था कि मेरे घर में ऐसा ऐसा हो रहा है, आशा नाम की एक औरत मुझे दिखाई दी, वो जो भूतनी है वो बोल रही थी कि मेरे बारे में 10 लोगों को बताना 4 दिन के अंदर। तो ना ये अंकल को पूछता है कि अंकल आपको आंटी ने ये सारी बातें बताई थी। तो अंकल एकदम चौंक जाते, बोलते नहीं मेरे को तो कुछ भी नहीं बताया था। तो ये बोलता है कि आंटी ने ना मैरिज एनिवर्सरी के दिन ये सारी बातें मुझे बताई थी, आप अपना ध्यान देना अंकल। हाँ ये बोलकर ना ये चला जाता है वहाँ से। वहाँ पर जाने के बाद अब रात का वक्त होता है, इसको ना अंकल की बड़ी टेंशन होती है। इसको आंटी की ये भी बात याद आती है कि उस भूतनी ने ये भी बोला था कि अगर 4 दिन के अंदर तूने मेरे बारे में 10 लोगों को नहीं बताया तो मैं तुझे मार डालूंगी। अब ये सोचता है कि अंकल की जान को खतरा है, मुझे क्या करना चाहिए, अंकल को फ़ोन करना चाहिए और बताना चाहिए कि आपको यहाँ से निकल जाना चाहिए, ये जो कोठी है ना इसमें कुछ ना
ना कुछ तो गड़बड़ है, आपको ये कोठी खाली करके चली जाना चाहिए। ये ना अंकल को कॉल करता है। अंकल को कॉल करने के बाद अंकल जो है फ़ोन उठा ही नहीं रहे हैं। काफ़ी टाइम इसने ट्राई किया कि मैं अंकल को कॉल करके बोलूँ तो सही, अंकल आपकी जान खतरे में है, लेकिन अंकल जो है वो फ़ोन उठा ही नहीं रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा चिंता में आ जाता है। लगभग 12:30 बजे का टाइम होगा, इसके मम्मी डैडी सो रहे होते हैं। तो ये क्या करता है, धीरे से अपने घर का दरवाज़ा बंद करता है, चाबी हाथ में ले लेता है और फटाफट भाग कर ना अंकल की कोठी में एंटर करता है कि मैं अंकल को सारी बात बताता हूँ। अब एंटर करने के बाद ना ये देखता है कि अंकल की कोठी के अंदर आंगन में ना एक झूला था, उस झूले पर ना एक औरत बैठी है। वो जो औरत है उसके लंबे लंबे काले काले बाल हैं, उसका चेहरा नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि उसका जो चेहरा है थोड़ा झुका हुआ है ज़मीन की तरफ, और बाल जो हैं काफ़ी चेहरे के आगे हैं, तो चेहरा ढका हुआ है। ये सोचता है कि ये जो औरत है शायद अंकल की कोई रिश्तेदार होगी, आंटी की डेथ हुई है जिसकी वजह से ये अंकल के साथ रहने के लिए आई होगी। तो ये पूछता है उस औरत को कि क्या अंकल घर पर हैं? अंकल ठीक है, मैं अंकल को काफ़ी टाइम से फ़ोन ट्राई कर रहा था, अंकल मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, मुझे अंकल से ना बहुत ज़रूरी बात करनी है, मैं अंकल से मिल सकता हूँ क्या? अब जैसे ही उस औरत ने अपने बाल अपने चेहरे से हटाए ना और इसकी ओर देखा ना, तो ये देखकर मोहित बहुत ज़्यादा घबरा गया। मोहित देखता है कि उस औरत का जो चेहरा है ना आम चेहरा नहीं है, उसकी जो आंखें हैं पूरी काली काली हैं, खड्डे ही खड्डे हैं, और उसके जो दांत है बहुत ही लंबे लंबे हैं, पूरा चेहरा उसका सफ़ेद है जैसे खून का एक भी कतरा ना हो, और बहुत ही डरावने से लंबे लंबे उसके नाखून हैं। उसके हाथ जो है ना पूरे सूखे हुए हैं और वो ना मुस्कुरा के बोलती है, हा 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 हा, अच्छा हुआ तू यहाँ पर आ गया। जो मोहित होता है ना ये देखकर ये बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, टेंशन में आ जाता है, और इसके मुंह से एक ही शब्द निकलता है, आशा। तो वो जो औरत है ना ज़ोर ज़ोर से हंसना स्टार्ट कर देती है और बोलती है, हाँ मैं आशा हूँ, और तुझे अब मेरे बारे में 10 लोगों को बताना होगा, वो भी 4 दिन के अंदर, नहीं तो तेरी मृत्यु भी तय है। ये सुनकर ना मोहित बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, फटाफट वहाँ से भागता है। मोहित सीधा वॉचमैन के पास जाता है और बोलता है कि अंकल के आंगन में एक भूतनी है, बहुत ही डरावनी है, वो जो भूतनी है अंकल को मार डालेगी, तुझे मेरी मदद करनी होगी, हमको अंकल की जान बचानी है। पहले जो वॉचमैन है तो थोड़ा घबरा जाता है, टेंशन में आ जाता है भूतनी का नाम सुनकर, लेकिन जो मोहित होता है ना उसका हाथ पकड़ता है, उसको खींचता है कि नहीं आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी। जो वॉचमैन होता है ना ये मोहित के साथ चलता है। ये लोग आंगन देखते तो इनको वहाँ पर कोई भी नज़र नहीं आता। ये लोग बेल बजाते हैं कि अंकल दरवाज़ा खोलें। बेल काफ़ी बार बजाई गई लेकिन अंकल ने दरवाज़ा ही नहीं खोला। ये लोग ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा भी खटखटाते हैं कि अंकल दरवाज़ा खोलो, आवाज़ें भी दे रहे हैं, लेकिन जो अंकल हैं वो दरवाज़ा खोल ही नहीं रहे हैं। तो वॉचमैन बोलता है कि हमको ऐसा करना चाहिए, दरवाजे को ना धक्का मारना चाहिए, तभी हम लोग दरवाज़ा खोल सकते हैं। मुझे भी लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। मोहित और वॉचमैन ना दोनों दरवाजे को ज़ोर से धक्का मारते हैं और दरवाज़ा खुल जाता है। जैसे ही दरवाज़ा खुला ना तो ये लोग पाते हैं कि अंकल जो है ना ज़मीन पर बेहोश लेटे हुए हैं, और अंकल की पूरी बॉडी पर ना नाखून ही नाखून किसी ने गाड़े हुए हैं। पूरी जो बॉडी है नाखूनों की वजह से छल्ली हो चुकी है। फटाफट जो मोहित होता है एम्बुलेंस को कॉल करता है, एम्बुलेंस आती है और अंकल को हॉस्पिटल एडमिट किया जाता है। अंकल जब होश में आते हैं ना तो मोहित को बताते हैं कि ये जो पूरा काम है ना ये आशा का है, उसने मुझे ऐसे छल्ली कर दिया है, उसने मेरे ऊपर अटैक कर दिया, पता नहीं वो किस बात के लिए मेरे ऊपर नाराज़ थी। तो जो मोहित होता है ना ये बोलता है कि अंकल आपकी जान को खतरा है, आंटी की जो जान थी ना वो इसीलिए चली गई थी क्योंकि इस आशा के बारे में ना आंटी ने 10 लोगों को नहीं बताया था। आपकी जान को खतरा है, आप इस कोठी में मत रहो, मैंने आपके बेटे को कॉल कर दिया है, आपका जो बेटा है सुबह यहाँ पर पहुँच जाएगा, आप वहीं पर शिफ्ट हो जाओ, ये कोठी खाली कर दो अंकल प्लीज़, मुझे आपके बारे में बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है, आप उस कोठी में मत रुको। अब जो अंकल होते हैं ना अंकल को भी डर लगता है कि हाँ मुझे आशा के बारे में 10 लोगों को बताना चाहिए। अंकल का हालचाल जो भी पूछने आता है ना तो अंकल जो होते हैं आशा के बारे में बताते हैं, हर किसी को बताते हैं, यहाँ तक कि हॉस्पिटल में जितने भी पेशेंट थे, डॉक्टर थे, सब लोगों को ना आशा के बारे में पता होता है। जो अंकल होते ये कोठी खाली कर कर चले जाते हैं। मोहित की अक्सर अंकल से बातचीत होती रहती है फ़ोन पर। अब मोहित को डर होता है, आज जो है 3रा दिन होता है, क्योंकि अभी आशा ने मोहित को भी चेतावनी दी थी कि अगर 4 दिन के अंदर तूने
10 लोगों को नहीं बताया तो मैं तुझे मार डालूंगी। अब तीसरा दिन है, ये सोचता है कि मुझे भी बता देना चाहिए। अंकल की डेथ नहीं हुई है क्योंकि अंकल ने 10 से ज़्यादा लोगों को बता दिया है, मुझे भी आशा के बारे में ना अब बताना चाहिए। जो मोहित होता है ये अपने मम्मी डैडी को, पूरे फ्रेंड सर्कल को बता देता है कि ऐसे ऐसे उनके घर में एक भूतनी है आशा। वो जो भूतनी है ना, उसकी यही इच्छा है कि 4 दिन के अंदर ना 10 लोगों को मेरे बारे में बताओ। ये जो चर्चा होती है ना, पूरी आग की तरह पूरी सोसाइटी में फैल जाती है। यहाँ तक कि आशा के बारे में ना सोसाइटी के बाहर भी लोग चर्चा करना स्टार्ट कर देते हैं। अब लोगों के अंदर ना आशा का बहुत ज़्यादा डर बैठ जाता है। जो भी लोग आशा के बारे में सुनते हैं ना, वो उन लोगों को आशा मिली नहीं है, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, डर के मारे ना 10 लोगों को आशा के बारे में बता देते हैं। अब आज की तारीख में जो मोहित है ये जीवित है क्योंकि उसने भी 10 से ज़्यादा लोगों को आशा के बारे में बता दिया था। तो दोस्तों मेरा मानना ये है कि जब आशा जीवित होगी ना तो ये अपने आप को बहुत ज़्यादा फेमस करना चाहती होगी, लेकिन ये ऐसा नहीं कर पाई और इसकी मृत्यु होगी। इसीलिए ये मरने के बाद ना अपने आप को फेमस करना चाहती है और लोगों को ये बोलती है कि मेरे बारे में कम से कम 10 लोगों को बताओ। नहीं तो कौन सा ऐसा भूत होता है जो ऐसा करे कि मेरे बारे में 10 लोगों को बताओ। ये डर नहीं चाहती है, ये अपने आप को फेमस करना चाहती है। खैर मैंने तो इस वीडियो में 10 से ज़्यादा लोगों को बता दिया है। अब आप बताइए कि आपको क्या करना है। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे और एक भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम।